इसमें सरकार को वो नज़ीर पेश करना पड़ेगा जो जनता की नज़र में भी नज़ीर बनेगा। और ये बात योगी आदित्यनाथ जानते हैं, ये बात जनता भी जानती है कि योगी कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, तो योगी फैसला भी करेंगे, न्याय भी करेंगे। बेफालतू की बातें करते नहीं, खामखा की बातें करते नहीं, उनको जो करना होता है वो कहते हैं। और वो तो एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, ये बोलती कम है काम ज्यादा करती है। कि विपक्ष जो है राजनीति का कोर ही नहीं समझ पा रहा है। कौन सी राजनीति पर कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। एसआईटी किसने बिठाई? योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने। मतलब अगर कुछ गड़बड़ी हुई उसको कैसे खत्म करना है, योगी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। अब सुनिए, 500 साल की आप 15 दिन रुको तो सबको पता है कि 15 दिन बाद क्या होना है। इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को लीडरशिप में यकीन कहते हैं। विपक्ष इसी एक छोटी सी लाइन को नहीं समझ पा रहा। या 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। राम मंदिर में कथित घोटाले को लेकर जो बवाल मचा है, हमने भी सवाल पूछे थे। डीएनपी ने भी पूछा था कि आखिर जो लड़ाई 500 सालों तक लड़ी गई, उस लड़ाई के बाद अगर राम भक्तों को यह देखना है कि प्रभु राम के चढ़ावे में चोरी हो रही है और ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद को राम भक्त कहते हैं, तो फिर यहाँ कोई मर्यादा बचती नहीं है, कोई लाइन बचती नहीं। सवाल फिर उन लोगों से ही होगा जिन्होंने कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बाद में बना, लेकिन आरोप क्या, यही राजनीतिक सच्चाई भी है कि सरकार तो बार बार बनी। आपकी राजनीतिक यात्रा में राम संवाहक के रूप में है, और जहां तक राष्ट्र का सवाल है, इस राष्ट्र का आधार भगवान राम है। और जब भगवान के सामने ही भक्त चोरी करने लगे, जहां न जाने कैसे कैसे भक्तों का पैसा लगा है, जिनके पास शायद 2 जून की रोटी भी नहीं है, वो भी राम के नाम पर कुछ चढ़ावा प्रभु राम के दरबार में देकर जाते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है, शायद ऊपर छत नहीं होगी, जिसको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, वो भी भगवान राम के नाम पर कुछ देकर जा रहा है। और ऐसी जगहों पर बैठे वो लोग जिनका काम ये था कि राम मंदिर ट्रस्ट को ठीक से चलाना, उसके पैसे का सही इस्तेमाल करना, वो वहीं से चोरी करने लगे। 5 लाख के गुंडी को कहते हैं हुंडी, उसको 2 लाख बता देना, 3 लाख बता देना, 200 करोड़ तक बताया जा रहा है कि ये घोटाला है। लंबा इतिहास रहा है राम मंदिर का, जिसमें लोगों ने अपना जीवन कालांतर खपा दिया, सदी सदी खपा दिए, लोगों की जान चली गई। और पुष्ट दर पुष्ट कई परिवार ऐसे रहे जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे। तो ये राम मंदिर के ऊपर जो ध्वजा है, जो भगवा है, वो यूं ही नहीं लहरा रहा है, वो बलिदान के साथ है। और उस बलिदान पर जब ऐसे धब्बे लगाने की कोशिश होती है, चेष्टा होती है, जाने अनजाने, मैं इसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन ये घनघोर पाप है जो हर राम भक्त के हृदय पर लगा है कि देश में इतने सारे मंदिर हैं, इतने ट्रस्ट हैं, एक मंदिर जिसके लिए सालों साल हम लड़ाई लड़े, उससे जुड़ी हुई जब ऐसी खबर आती है तो कष्ट होता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अब जब योगी जब कुछ कहते हैं, जब मोदी कुछ कहते हैं, उन बातों का महत्व कितना ज़्यादा होता है और उस पर जनता यकीन क्यों करती है। और जो लोग कभी राम के दरवाजे तक नहीं गए, जो कभी नहीं गए, जिन्होंने अयोध्या में गोलियां चलवाई, जब वो राम मंदिर में हुए उस घोटाले की चिंता करने लगते हैं, तो लोग इसका राजनीतिक मतलब समझते हैं। लोगों को उम्मीद उनसे है भी नहीं कि वो घोटाले पर कुछ कर सकते हैं। उम्मीद उनसे ही है जिन्होंने ये मंदिर के शिखर पर वो भगवा ध्वज की स्थापना की है। यानी न्याय की उम्मीद भी उन्हीं लोगों से है जिनसे कोई भी सवाल पूछ रहा है कि अरे योगी जी, मोदी जी, आपके रहते ये कैसे हुआ, तो सामने से वो जिनके हिस्से में ये है, जो ये कर सकते हैं, वो कह रहे हैं 500 वर्षों का इंतजार है, 15 दिन और दीजिए। और जब योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं
तो मुझे लगता है कि फिर इसमें बहुत कुछ बचता नहीं है कि क्या क्या होगा, क्या क्या हो सकता है। राहुल भाई हैं हमारे साथ, और दर्शकों राहुल जी को आज जन्मदिन की बधाई भी दीजिएगा। आज इनका जन्मदिन भी है। प्रभु राम हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रखें, इनको मुस्कुराते रहें। राहुल भाई, अब जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 500 वर्षों तक इंतजार किया है, मैं बैठा हूं, ये चीजें आई हैं मेरे सामने, 15 दिन दे दो, क्या देख रहे हैं आप? देखिए प्रकाश भाई, अगर योगी आदित्यनाथ किसी बात को कह रहे हैं तो पहली बात तो ये कि वो बेफालतू की बातें करते नहीं, खामखा की बातें करते नहीं। उनको जो करना होता है वो कहते हैं, और वो तो एक बार नहीं अनेकों बार ये कह चुके हैं कि ये डबल इंजन की सरकार, ये बोलती कम है काम ज़्यादा करती है। और यहाँ तो योगी ने बोल दिया है, उन्होंने कहा कि हमने 500 सालों तक संघर्ष किया। अरे 15 दिनों की तो बात है, और 15 दिनों में से 6-7 दिन तो हो चुके हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट एसआईटी योगी आदित्यनाथ को वो रिपोर्ट सौंपने वाली है। हम जब ये वीडियो बना रहे हैं तो शायद हो सकता है कि मीडिया में ये खबरें ना आई हों और वो टीम योगी से मिल चुकी हो, क्योंकि आज की संभावनाएं थी कि आज ही वो रिपोर्ट योगी को सौंपी जाएगी। हालांकि योगी फिरोजाबाद, उसके बाद में अलीगढ़, आज का उनका जो प्रस्तावित दौरा है, तो संभावनाएं ऐसी हैं कि सुबह मिल लिए होंगे, और अगर आज मुलाकात नहीं होती है तो आने वाला जो कल है वो रिपोर्ट योगी के पास में होगी। योगी के पास कोई रिपोर्ट पहुंचती है, हमने देखा संभल में 450 पन्नों की रिपोर्ट दी थी योगी जी को। संभल में क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ है क्या? एक और बड़ी बात, वो लोग जो योगी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये ट्रस्ट बनाया हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, केंद्र की निगरानी में है। जो ट्रस्टी हैं और जो वहां पर पदाधिकारी हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा वो चयनित हैं या नामित हैं, जो भी कुछ हम कह सकते हैं, उसमें योगी सरकार का कोई मतलब नहीं। हालांकि जो अवनीश अवस्थी हैं योगी के मुख्य सलाहकार, उनका भी नाम है उस ट्रस्ट में, उनका भी काम नाम जो कुछ भी हो सकता है। और एक जो अयोध्या के डीएम हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों ने यह कहा कि उन्होंने लंबा संघर्ष किया, अपना पूरा जीवन बिता दिया, और वो ट्रस्ट में महासचिव हैं। उनके ड्राइवर पर आरोप लग रहे हैं कि पूरा का पूरा जो घोटाला हुआ है उसके द्वारा किया गया। वो टुन्नू क्या नाम है उसका, यादव जो है, ये उसकी कहानी है। आप मुझे एक बात बताइए प्रकाश भाई, हमारा कल को, हालांकि आज तो हमारी औकात हैसियत इतनी है नहीं, कल को हम उस लायक हुए कि हम अपने लिए कोई ड्राइवर रखते हैं, वो ड्राइवर जिसको हम महीने के 20 से 25-30 हज़ार रुपये दे रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, वो करोड़ों की ज़मीन कहाँ से खरीद ली उसने? क्या ये हमारा दायित्व नहीं, हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम उसको देखें कि भाई ये कर क्या रहा है? मतलब एक मालिक को पता नहीं कि उसका ड्राइवर क्या कर रहा है। जो करोड़ों की जमीन खरीद रहा हो, भाई वो ड्राइवर तो नहीं रहेगा, या तो उसका बिजनेस इतना तगड़ा हो, बड़ा व्यापारी हो, कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है। और ये जो मामला गड़बड़ है, मामला कहां तक गड़बड़ है, इसकी जांच के लिए एसआईटी बिठाई गई है। एसआईटी किसने बिठाई? योगी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने। मतलब अगर कुछ गड़बड़ी हुई, उसको कैसे खत्म करना है, योगी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोग ऐसे हैं, वो योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है। अब सुनिए एक बात जरूरी, बड़ा महत्वपूर्ण जो मैंने कहा, कोई बात राहुल गांधी कहें, उसका जनता पर क्या असर है, ये आप आंकिएगा, हमको बताइए कमेंट में डीएनपी को। योगी आदित्यनाथ कहें कुछ, उसका क्या इम्पैक्ट है? प्रधानमंत्री मोदी कहें कुछ, उसका क्या इम्पैक्ट है? ये अपने आप में समझ आ जाता है। समझिए, जब कोई राजनीतिक दल या अखिलेश यादव कह दें कि भाई राम मंदिर में चोरी हो गई, अरे राम का नाम लेने वाले ही चोरी कर रहे हैं, जनता तक ये मैसेज गया, जनता इस बात पर तो मान रही है कि चोरी हुई है या घपला हुआ है, लेकिन जनता उसी समय ये भी मान रही है कि अखिलेश यादव आखिर बढ़ चढ़कर आखिर राम का नाम लेकर बोल क्यों रहे हैं। वो दूसरी तस्वीर भी रियल टाइम पे जनता मान रही है कि ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, तो राम तो सालों साल तिरपाल में बैठे थे, किसी को चिंता नहीं थी। अभी भी कृष्ण मंदिर का, कृष्ण जन्मस्थान का विवाद है, अखिलेश यादव साथ आ सकते हैं। काशी को लेकर विवाद है, मथुरा को लेकर के विवाद नहीं, राम मंदिर में घोटाला हुआ, सब कूदने लगे।
दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 500 साल किया, ठीक है 15 दिन दो। लोग किधर भरोसा करेंगे? लोग ये जानते हैं कि जो लोग ये, भाई सरकार ने क्या मना किया है कि कुछ घपला घोटाला नहीं हुआ है? सरकार ने इस बात को मानते हुए एसआईटी लगाया। और सरकार जब योगी आदित्यनाथ के स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर जब ये कह रहे हैं कि 500 साल रुके हो, 15 दिन और दो, तो लोग ये जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ न्याय क्या करेंगे। योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश में जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि धर्म देखकर योगी आदित्यनाथ, जाति देखकर योगी आदित्यनाथ निर्णय लेते हैं, उनके लिए राम मंदिर नजीर होने जा रहा है। जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर ये आरोप लगाते हैं कि योगी जी केवल मुसलमानों पर कार्रवाई करते हैं, कि योगी जी एक धर्म के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उनकी राजनीतिक मर्यादा, और भूलिएगा मत कि वो भगवाधारी संत भी है। तो जो सनातन के हित में होगा, योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर मामले में ये जो घपला घोटाला जो भी है, इसमें सरकार को वो नजीर पेश करना पड़ेगा जो जनता की नजर में भी नजीर बनेगा। और ये बात योगी आदित्यनाथ जानते हैं, ये बात जनता भी जानती है कि योगी कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, तो योगी फैसला भी करेंगे, न्याय भी करेंगे। दूसरी तरफ से न्याय की अपेक्षा नहीं है। दूसरी तरफ वो जानते हैं, आम लोग जानते हैं कि ये घपला घोटाला तो कह रहे हैं जी हुआ, लेकिन वो क्या किस मनोस्थिति में रहे हैं, उसमें उनका क्या भाव है, वो उसको इस्तेमाल करके क्या करना चाहते हैं, ये लोगों को पता नहीं। बड़ा सवाल ये है कि उनके कहने से कितने राम भक्त ऐसे हैं जो सड़कों पर उतरे हैं? हाँ, कितने राम भक्त ऐसे हैं जिन्होंने अयोध्या जाना छोड़ दिया? सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। हाँ हाँ, वही ये लोग तो कह रहे थे कि अरे लोग वहां जा ही नहीं रहे। 2 दिन पहले जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे तो उन्होंने कहा अरे मैं तो इतनी भीड़ देख रहा हूं यहाँ पर श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं। देखिए ये सब आप इस बात को समझिए। पहली बात, घोटाला हुआ, गड़बड़ी हुई तो उसकी जांच होगी। जांच करवा कौन रहा है, आश्वासन कौन दे रहा है, ये फर्क पड़ता है। ये फर्क है आरोप लगाने में, आश्वासन देने में। पहली बात, अगर सरकार या फिर कोई भी बड़ा अधिकारी आकर के वो इस बात को कहते हैं भाई घोटाला हुआ ही नहीं, जो चंपत राय ने काम किया, चंपत राय ने सीधे सीधे कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ प्रथम दृष्टया, लेकिन जब ये लगा कि मामला गड़बड़ी में है, फंस सकता है, तो फिर यह कहा गया कि ट्रस्ट की सिफारिश के बाद में एसआईटी गठित की गई। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को या फिर योगी की सरकार को कहा कि आप जांच कराइए। अब जब जांच हो रही है तो जांच उनसे भी हो रही है, और जो दूसरे उनके सहयोगी हैं उनसे भी हो रही है, और जो वो कर्मी हैं उनसे भी हो रही है। जो सामने आया है, जो पाया गया है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार बहुत सारे ऐसे मानक थे जिनको मानना चाहिए था, लेकिन नहीं माना गया। जो कर्मी हैं, जो नोट गिनते हैं, उनके कपड़े ऐसे होने चाहिए जिनमें कोई जेब ना हो। अच्छा, कई मंदिरों में, कई ट्रस्टों में ऐसा है, मेरे ख्याल से तिरुपति में भी ऐसा है कि जो लोग जाते हैं वहाँ तिरुपति भगवान बालाजी के दर्शन के लिए, वहाँ पर जो लोग वहाँ श्रम दान देना चाहते हैं, जो लोग वहाँ जो दान पेटी में रखे पैसे को गिन, वहाँ भी हजारों करोड़ का चढ़ावा आता है। आप मतलब हतप्रभ रहेंगे कि जो आम दर्शनाभिलाषी जा रहा है भगवान बालाजी के चरणों में, आज तक तिरुपति बालाजी में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। हर व्यक्ति जो श्रद्धा के साथ जा रहा है वो ईमानदारी से जो भी पैसा दान का होता है वो गिन करके साइड करके सही सलामत वहाँ से वापस आता है। तिरुपति में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ चोरी या हेराफेरी का मामला शामिल रहा है। उसमें कौन लोग हैं राहुल जी? जो लोग ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। और यही कहानी वो है, ट्रस्ट के व्यक्तियों से लेकर के जो बैंक के कर्मी हैं उन पर गाज गिरने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। 150 लोग बताए जा रहे हैं जो शक के घेरे में, और उनमें से 25 तो ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई एकदम तय। और हम लोग ये जब देखते हैं, विकास दुबे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये कुछ नाम बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ताकि सनद रहे कि योगी आदित्यनाथ करते क्या हैं। ये जो रामगढ़, ये आपका अभी जो संभल में जगह जगह आपको बुलडोजर दिखा, हाल फिलहाल की कुछ करंट घटनाएं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये याद रहे कि योगी आदित्यनाथ के हत्थे जब ये लोग चढ़ेंगे कि बाबा गोरक्षनाथ का जो संघर्ष राम मंदिर में लगा है, गोरक्ष पीठ का जो संघर्ष लगा है, उन महंत अद्वैतनाथ के शिष्य हैं ये आदित्यनाथ, और आज चीफ मिनिस्टर हैं, और इनके शासन में जब ये हुआ है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ
कि ये जो राहुल भाई ने कहा कि भाई नेता जो बोल रहा है उसमें क्या चिंता है इस बात की कि घोटाला हो गया, देखिए बड़ा गड़बड़ हुआ, नहीं होना चाहिए। चिंता से ज़्यादा क्या है? चिंता से ज़्यादा ये है कि सामने वाले की भगवा वस्त्र पर जो है कीचड़ पड़े। सबसे पहले तो मलिन करो। देखिए, जनता मानेगी नहीं भाई, उसकी ताकत क्या है? जनता मानेगी नहीं। आपका इतिहास दागदार है। आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ की ताकत क्या है? योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत सनातन है। वो कहते हैं ये देश है तो सनातन है, सनातन है तो देश है। भगवा रंग के कपड़े पहन करके जो व्यक्ति विदेश चला जाता है MOU साइन करने के लिए, तो आप समझ जाइए कि वो क्या करना चाहता है, उसकी इच्छा क्या है और उसके अंदर कितनी ईमानदारी से काम करने का वो जुनून है। मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, वो एक देखिए, वो ऐसे मठ के महंत हैं गोरक्षपीठ के, इतना सम्मान है केवल यूपी और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक लोग आते हैं उनके मठ में। वहां पर आप समझिए, एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां घंटी बजाने के लिए नहीं आया हूं, यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मेरे मठ में मिलता है। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है? कानून व्यवस्था। और उत्तर प्रदेश की पहचान है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वहां सनातनी आ रहे हैं। 2025 में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 रहा, पर्यटन में तीसरे नंबर पर रहा, पूरे देश में, पूरे विदेश में। आप इस बात को समझिए, लोग कहां आ रहे हैं? अयोध्या के राम मंदिर में आ रहे हैं। पिछले साल काशी विश्वनाथ, मथुरा, और पिछले साल महाकुंभ हुआ। महाकुंभ में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आए एक शहर में, आप समझिए। और ऋषि संत महंत उसी संगम नौज पर नहा रहे हैं और एक सफाई कर्मी भी उसी संगम नौज पर नहा रहा है। यह सनातन की ताकत है। इससे डरेगा कौन, इससे परेशान कौन होगा? अरे माघ मेले को कौन जानता था? माघ मेले में 22 करोड़ श्रद्धालु आए, किसी ने नहीं पूछा कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन दलित, कौन ठाकुर, केवल एक कलाकार को छोड़ के। ठीक, लेकिन एक कलाकार है, वो उनका काम ही फ्रेंच कट बाबा। हाँ, और वो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? वो आजकल बताने की कोई बात है नहीं, दुनिया पूरी जान चुकी है। जहां भी जा रहे हैं, एक वो परिक्रमा कर रहे हैं आजकल, उत्तर प्रदेश की परिक्रमा, उत्तर प्रदेश की परिक्रमा हो रही है। और ऐसे ही एक पिच बनाने वाले नेताजी थे, राष्ट्रीय, वो जैसे मौलाना मौलवी नहीं, आजकल राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो गौ माता को, है ना, यही वो कहते फिर रहे हैं। ये तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, अरे कम से कम ये जो मौलाना मौलवी हैं, इन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान बांग्लादेश सरकार की कभी निंदा की? इन्होंने कभी ये कहा जुम्मे की नमाज के बाद में कभी ये इकट्ठा होकर के अरे यही कह देते वहां जो हिंदुओं के साथ में हो रहा गलत हो रहा है? लेकिन आज वही काम कौन कर रहे हैं? श्री श्री 1008। और जहां जा रहे हैं, कल शामली पहुंचे थे, वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ मंच साझा कर रही है। आप मुझे बताइए, वो समाजवादी पार्टी जिसके समय में खुले में बूचड़ खाने थे, खुले में कोई किसी को रोकने टोकने वाला था नहीं, राहुल भाई, खुलेआम गाय कटती थी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है बागपत में, मुस्लिम है। मैंने उसको कहा कि यार लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़े परेशान हैं। बोला क्या बात करता है, योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमान ही सबसे ज़्यादा सुखी। हम बोले क्यों? तो बोला प्रकाश, पहले नॉनवेज की दुकानों पर इतनी गंदगी होती थी, इतनी गंदगी होती थी, मतलब आदमी बीमार होता था, सब होता था, कोई चीज़ें इधर उधर फेंकिए। मुसलमानों का जीवन तो योगी आदित्यनाथ ने निखार दिया है। अगर दुकान पर कोई फ्रीजर नहीं है, तुम्हारा लाइसेंस नहीं है, दुकान ठीक से नहीं रख रहे हो साफ सफाई, लाइसेंस 1 मिनट में रद्द हो जाएगा। भाई मुसलमानों को साफ मीट मिल रहा है खाने को, बोल रहा था, मेरे ख्याल से बकरीद उकरीद वाले दिन मेरी बातचीत ऐसे बोल रहा। भाई वो बोल रहा है वो लोगों के लाइट नहीं आती थी, लाइट आ रही है। हाँ, उसने कहा कि मेरे गांव में एक पानी टंकी लगी है, मुस्लिम गांव। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, योगी जी ने लगवाया? तो और कौन लगवाएगा? हम बोले वो लोग बोलते काम नहीं करवा रहे। बोले क्या बात कर रहा है भाई, हमारे यहाँ पानी की टंकी लगी है, हर घर पानी आता है, 24 घंटे बिजली है, कोई दिक्कत। तो हर आदमी का अपना एक नज़रिया है देखने का चीज़ों का। लेकिन अगर हमसे हमारा मित्र ये बतला रहा है जो हार्डकोर आरएसएस और बीजेपी विरोधी है कि योगी आदित्यनाथ ने जो मुसलमानों के लिए किया है वो मायावती ने और अखिलेश यादव ने कभी कुछ किया ही नहीं। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आप लोग जो काम कर रहे हो, देखिए आपने आरक्षण दे दिया, आपने जातियों में बांट करके, समझिए, लेकिन इस सरकार ने जो दिया, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं,
वो जाति और मत मजहब देख करके नहीं होता है, वहां सबकी भागीदारी है, इवन जो मुस्लिम समाज है उसकी ज्यादा भागीदारी है। तो ये तो अब देखिए, मुख्यमंत्री को आप कुछ भी कहें, लेकिन वही मुख्यमंत्री कोई मुस्लिम महिला आती है, मुस्लिम पुरुष आता है, किसी को घर की चाबी देनी है, किसी को चेक देना है बैंक का, वो दे रहे हैं स्टेज पे, सबके सामने दे रहे हैं, इसमें कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, सबके साथ में बात है। लेकिन ये जो चुनाव से पहले हर बार ये कोई, देखिए हालांकि ये चुनाव से पहले हो चुनाव के बाद हो, अगर ऐसे आरोप लगे हैं, अच्छा, ऐसा घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो वो दिक्कत है। एक और बात है, लोगों को लगता है कि राम मंदिर में जो घोटाला हो गया, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है सरकार पर, जो लोग इससे जुड़े रहे, जो इस पूरे अभियान से जुड़े रहे, उनके ऊपर। लेकिन फिर जनता क्या दूसरी तरफ देख रही है इस मुद्दे को लेकर? ना, जनता फिर उन्हीं से ये उम्मीद करे कि चलिए गलती हुई, हाँ, इसको समाधान करेगा कौन? क्या समाधान करने की ताकत किसी और में नहीं है? नहीं हफ्ता 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन तो हो गए इन आरोपों को सामने आए हुए, 7 दिन तो जो जांच प्रक्रिया शुरू हुई उसी को हो गए। एक सीधी सी बात है, मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूं, दर्शक बताएंगे, आपने किसी को सड़क पर उतरते हुए देखा है क्या? या आपने कोई किसी को मुहिम चलाते हुए क्योंकि देखा है उनको क्या? पता है कि न्याय होगा, या जितने साधु संत हैं कि ये कर लेंगे, वो क्या बोल रहे हैं? वो जाके कांग्रेस के दरबार में बिछ गए क्या 10 जनपद पे कि मैडम आप ही कर सकते हो, आप ही के बस का है, खड़गे जी, राहुल जी, आप ही कर सकते ना। उनको पता है कि ये आएगा भी तो कहां से आएगा। इसीलिए भरोसे का जो संकट है, हम लोग कई बार पहले भी बोल चुके हैं कि विपक्ष जो है राजनीति का कोर ही नहीं समझ पा रहा है। कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग मुझे नहीं पता। आप उस पिच पर जाकर खेलते हो जहां आपके लिए कुछ भी नहीं है। पाटा विकेट है अयोध्या का, योगी आदित्यनाथ हर बॉल पे छक्का मारेंगे, हर बॉल पे, बगैर कोई बॉल मिस किए। 11 गेंदों पे अर्धशतक मार दिया वैभव सूर्यवंशी ने, एक बॉल मिस किया था उसने जिसमें चौका या छक्का नहीं लगा। योगी आदित्यनाथ एक बॉल नहीं मिस करेंगे, और आप उनको अयोध्या में बांधने चले हैं। तो मुझे फिर राजनीति पर, आपको समझ पर जो है एक बड़ा सवाल। 9.5 वर्षों का इतिहास देख लीजिए उत्तर प्रदेश का। योगी ने जब जब जो कुछ भी कहा है उसके बाद में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो इसमें कुछ सोचने की, जब वो कह रहे हैं 500 साल की आप 15 दिन रुको, तो सबको पता है कि 15 दिन बाद क्या होना है। इसी को भरोसा कहते हैं, इसी को लीडरशिप में यकीन कहते हैं। विपक्ष इसी एक छोटी सी लाइन को नहीं समझ पा रहा, या शायद इस लाइन की डेफिनेशन जो है या उसका जो मीनिंग है, अर्थ जो है, विपक्ष जानना ही नहीं चाहता। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।